अब मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता ने एक तरीके से ये स्थापित कर दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वो भ्रष्ट है और सारे राजनीतिक दलों के जो भ्रष्टाचारी हैं, मतलब सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच के ऊपर आ गए हैं और एक तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी बनाम आल की लड़ाई 2024 की बना दी है। इस स्थिति में आपका विश्लेषण क्या? हालांकि कई जगह देखिए, आपसे वो लोगों ने लगातार पूछा ये होगा। कोशिश कर रहे हैं। इस बार वो अपने आप को कुछ ज्यादा ही दांव पे लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी। जब राहुल गांधी ने अदानी वाला मसला उठाया और नरेंद्र मोदी से उन्होंने कई सवालात पूछे, तो उनके सवालों को नरेंद्र मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने जब बदले में ये कहा एक अकेला और उसके खिलाफ सब, यही तो उन्होंने संसद में कहा था। और उसके बाद में राहुल गांधी के उस भाषण का जिसके उत्तर में उन्होंने ये वक्तव्य दिया था, उनके भाषण को संसद की कार्रवाई से निकाल भी दिया गया। तो अब यही नहीं पता है कि नरेंद्र मोदी ने किसके भाषण का जवाब दिया था, क्योंकि जिसके भाषण के जवाब में कहा गया था वो तो भाषण ही नहीं है संसद की कार्रवाई में। अब आने वाली पीढ़ियां केवल उनका भाषण पढ़ेंगी। आने वाले अनुसंधानकर्ता हैं, संसद का रिकॉर्ड मांगेंगे आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, तो वहां केवल नरेंद्र मोदी का उत्तर मिलेगा, वो प्रश्न नहीं मिलेगा जिसके जवाब में उन्होंने वो उत्तर दिया था। तो ये भी आप देखिए किस प्रकार की विडंबना है। दूसरे, वो उनकी पूरा दांव क्या है नरेंद्र मोदी का, इसको समझने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी का पूरा दांव ये है, भाजपा उनको और प्रकारांतर से भाजपा का और उनके रणनीतिकारों का पूरा दांव ये है कि अदानी वाले मसले पर कोई भी राजनीतिक चर्चा ना होने पाए। जो चर्चा हो वो तकनीकी किस्म की चर्चा हो कि उनके शेयर क्यों उठे नीचे, कौन सा अकाउंटिंग फ्रॉड किया था, डेट इक्विटी रेशियो उनका क्या है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार की चर्चा हो। कोई राजनीतिक चर्चा ना होने पाए उसके ऊपर। तो इस प्रकार की चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है। भाजपा की एक प्रवक्ता ने, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बड़े जोश में मेरे साथ बहस करते हुए टीवी पे उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसका उसके उसके चेयरमैन से लेके हर व्यक्ति भाजपा का या तो विरोधी है या आलोचक है, फिर भी हमें उस कमेटी पर कोई आपत्ति नहीं है। जो हमें उस कमेटी पर आपत्ति नहीं है तो संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग क्यों की जा रही है? और वे ये कहते समय ये भूल गई कि 2G स्पेक्ट्रम के सवाल पर भी सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी, उसके बावजूद भाजपा समेत तत्कालीन सभी विपक्षी दल ये मांग कर रहे थे संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। तब कांग्रेस ही सब तर्क दे रही थी, लेकिन संयुक्त संसदीय समिति बनी। उनको बाद में ये तथ्य बताया भी गया कि जिस सरकार में संयुक्त संसदीय समिति बनती है, भले ही सरकार को वो कटघरे में खड़ा या ना करे, खड़ा करे या क्लीन चिट दे दे, वो सरकार जरूर अगला चुनाव हार जाती है। ये बाकायदा इतिहास है। तो ये वो जैसे ही राजनीतिक बहस होनी शुरू होगी, संयुक्त संसदीय समिति में तो सब राजनेता होंगे ना वहां पे, तो वहां तो राजनीतिक बहस होगी। देखिए, आप कल्पना कीजिए एक संयुक्त संसदीय समिति बन गई, कल्पना कीजिए आप, तो उसमें किसका बहुमत होगा? उसमें 60% से ज्यादा सदस्य भाजपा के होंगे उसके अंदर, क्योंकि संसद में आप तो खुद सांसद रहे हैं, बिल्कुल, सांसद में बिल्कुल, का जो बिल्कुल, संख्या होती है उसके उसके प्रतिशत के बिल्कुल, हिसाब से ही बनती है वो। तो बिल्कुल। ऐसी स्थिति में भी जबकि संयुक्त संसदीय समिति में भाजपा के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पास कराना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें 60% से ज्यादा भाजपा के सांसद होंगे, सरकार ये समिति नहीं बनाना चाहती किसी भी कीमत पर, क्योंकि उसे लगता है कि जब ये समिति पूछताछ करना शुरू करेगी, लोगों को बुलाएगी, बयान देगी, इसको प्रधानमंत्री तक को बुलाने का अधिकार होता है, बुला पाए ना बुला पाए बात अलग है, लेकिन अधिकार होता है तकनीकी रूप से, तो उससे राजनीतिक तूफान खड़ा होगा। मीडिया फिर उसके सामने दिए गए बयानों को नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। वो बयान किसी न किसी रूप में निकल कर आएंगे, सोशल मीडिया में आएंगे, प्रिंट मीडिया में आएंगे, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आएंगे, किसी न किसी रूप में वो सामने आएंगे, या उनके बारे में वक्तव्य दिए जाएंगे, कहीं ना कहीं से चीजें लीक होंगी या खुले रूप में सामने आएंगी। तो उससे लगातार एक सार्वजनिक जीवन में एक राजनीतिक बहस चलती रहेगी कि ये किस प्रकार का क्रोनी कैपिटलिज्म है जो हिंदुस्तान में हुआ अदानी मोदी रिश्ते के चलते।